चाहते हैं आतंकी भेजने वाले मुल्क से भाईचारा बने? नहीं, मैं उनका भाईचारा नहीं, पाकिस्तान से हम भाईचारा नहीं चाहते। ये जो जेडी वेंस हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति थे जब इस देश में हमला हुआ, ये वो भी कह रहे थे कि आप जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, कर सकते, आप आत्मरक्षा में कार्रवाई करें। ट्रंप साहब का बयान आया तो भाई हम नहीं चाहते, हम तो भाई अभी जेडी वेंस के पीछे जाकर मत छिपिए। अखिलेश कटियार जेडी वेंस के पीछे जाकर मत छिपिए। आपकी पार्टी के लाल बिहारी यादव जाकर ट्यूशन नहीं लेते हैं जेडी वेंस से, आई बात समझ में? तो जेडी वेंस के पीछे जाकर मत छिपिए। एक लाइन में कहने की हिम्मत जुटाइए। सुनिए सरकार की अखिलेश कटियार सुनिए, अखिलेश कटियार सुनिए ना, एक लाइन में पॉलिटिकल करेज जुटाइए कहने के लिए कि लाल बिहारी यादव ने कुछ बातें गलत कह दी, पार्टी उससे अलग कर रही है, पार्टी का विचार नहीं है, निंदनीय है, ये कहने के लिए करेज जुटाइए, लेकिन नहीं जुटा पा रहे सर। आज जो है कांग्रेस के नेताओं की, अरे कहे का, एक मिनट, नेताओं की समीक्षा आरपी सिंह, अरे रुकिए भाई, आरपी सिंह, अरे रुकिए अखिलेश कटियार, रुक जाइए। आरपी सिंह, लाल बिहारी यादव कुछ कह जाते हैं भाईचारा पाकिस्तान से बने, अजीब हालत है, और यहाँ पर इतनी करेज नहीं है कि ये कह सके कि गलत कह दिया लाल बिहारी यादव ने। ये शुभम द्विवेदी के घर नहीं जा पाए इनके नेता, इनकी तो यारी और इनके तो दोस्तियां मुख्तार अब्बास के साथ, अंसारी के साथ थी, तो सबको जानकारी है। तो क्या कि ये सबके सब वो भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान को चूर करती है। मैं बार बार टीवी चैनल्स पे बोल रहा हूँ कि याद करिए 6 अगस्त 2019 को राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कश्मीर के 335 हटने के बाद, एग्जैक्टली वही बयान यूएन असेंबली में जाकर इमरान खान ने दोहराया था कि ये देखो, ये हिंदुस्तान का नेता ये कह रहा है, हम तो थोड़ा कह रहे हैं कि कश्मीर में कत्लो-गरत हो रही है। अब भी इनके जितने बयान है वह पाकिस्तान के नेता कोट कर रहे हैं, पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स पे चल रहे हैं। असल में क्या कि सबके सब इस होड़ में लगे कि ये पाकिस्तान में कैसे पॉपुलैरिटी गेन करेंगे, हाथ इनकी दाल गलने वाली नहीं। दोस्ती के नाम पे सर, ठीक है मेजर समरपाल, 15 से 20 सेकंड सर आपको दे रहा हूं। एक आखिरी बात, रुक जाइए प्लीज, एक आखिरी बात, ये कल का सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आप देश के लोगों से क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि ये एक रेयरेस्ट सिचुएशन है, एक क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। देखिए, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो आपको बताया जाएगा उसे बड़े ध्यान से सुने, समझें, सीखें और आगे बताएं। और अगर आपको बोला जा रहा है कि आप राशन स्टॉक करें, आप अपने पास एलपीजी सिलेंडर्स होने चाहिए, ठीक है, सरकार के पास प्रोवाइड करने के लिए आपके पास राशन होने चाहिए, दाल होनी चाहिए। जहां तक आटे की बात है, देखें हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आर अंडर थ्रेट। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को कुछ हुआ तो पानी के पंप हाउसेज में प्रॉब्लम पड़ेगी। तो आप जैसे कि चावल है तो चावल पे ज्यादा प्रोक्योरमेंट करें, क्योंकि चावल को खाना दाल के साथ आसान है रादर देन आटे का कुछ आइटम यूज करें। तो देखिए, जो प्रैक्टिकल बातें बताई जाएंगी, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, सीपीआर कैसे देना, अस्पताल डिमोटिवेट नहीं होते हैं, उनका मनोबल नहीं गिरता है। दुश्मन की जो गोली होती है उसको वो छाती पर खाते हैं, आपको और मुझको बचाने के लिए। मेरे हस्बैंड ने भी ये काम किया है, सालों साल ये काम किया है, तब डिमोटिवेट नहीं होते। पर हाँ, तब डिमोटिवेट जरूर होते हैं जब इस देश के अंदर एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन एक रफाल को लेकर के आके उसकी मौखरी बनाते हैं, उसमें नींबू मिर्ची लटका करके बोलते हैं कि रफाल हैंगर में खड़ा है। सर, फाइटर पायलट की पत्नी हूं, यहां पर हर दिन एक फाइटर पायलट अपनी जान को जोखिम में डाल करके हवा में उड़ता है, सॉटी करते हैं वो लोग, है ना, और इसीलिए करते हैं ताकि आप पर मैं सुरक्षित रह सके। आपको क्या लग रहा है गुड्डा गुड्डी का खेल है क्या? ये अजय राय जी ने जो किया है वो बड़ा शर्मनाक है, और मुझे ये लगता है कि उनको देश से जाकर के माफी मांगनी चाहिए। और मैं अजय राय जी से, राकेश जी, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि बी माय गेस्ट, मैं आपका एयर फेयर दूंगी, जाइए किसी फाइटर बेस पे जाइए इंडियन एयरफोर्स के, और देखिए कि कैसे रफाल काम करते हैं और रफाल से क्या काम हो रहा है। नहीं अच्छी नहीं है। उसके ममता जी 30 सेकंड सवाल लूंगी। एक चीज और बोलना चाहती हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी ने जो बात बोली है सुतली बॉम्ब वाली,
मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं रिवील नहीं कर पाती हूं, पर इस देश के अंदर हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल बॉम्ब सब कुछ बने हैं, हमने बनाए हैं। मुझे नाम पता है, नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन शर्म आनी चाहिए मिस्टर अखिलेश यादव को इस तरीके की घटिया बात करने की। उनके घर के आगे अगर सुप्रीम नहीं नहीं, कोर्ट ममता जी पूछता है ना, ममता जी तो ये अंदर ममता जी फंस रुकिए, जाते हैं। ममता जी ऐसे ममता जी नेता हैं रुकिए। ये लोग। अब मैं नहीं 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 रुकिए रुकिए रुकिए, अब ये बातचीत होती है ना, अरे बोल दिया क्या फर्क पड़ता है, सेना के मनोबल को थोड़े नहीं गिरा रहे हैं। तो अजय अरोड़ा, सबसे पहले आपके पास आता हूं। आप कहते हैं ना नींबू मिर्ची टांग के क्या हो गया, मनोबल थोड़े नहीं गिरा रहे थे। तो भाई एक बात देखिए, फौजी और उनका परिवार दोनों ही उतना सम्मान के काबिल है और मनोबल किसी का नहीं गिरना चाहिए। तो आप यहां पर देखिए ममता काले के मन पर क्या बीत रही है। मैं तो आज मेरी जानकारी में आया कि ये एक फौजी परिवार से हैं, इनके पति सेना में है, तो इनके लिए सम्मान और बढ़ गया। लेकिन क्या आप माफी मांगेंगे कि ममता काले के मन पर क्या बीत रही है? आकर डमी राफेल लेकर नींबू मिर्ची लटका कर आ जाएंगे। माफी मांगेंगे अजय अरोड़ा, माफी मांगेंगे अखिलेश कटिया, और अब बोलेंगे क्या रविशंकर रवि? चलिए सबसे पहले अजय अरोड़ा बताइए। राकेश पांडे जी, ममता काले जी के परिवार के बारे में शुरू से मैं जानता हूँ। मेरी छोटी बहन है और इनका मैं आदर करता हूँ, और जिस प्रकार से इनके पति सेना की सेवा कर रहे, देश की सेवा कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। जहाँ तक आपने कहा मनोबल तोड़ा, हमने मनोबल नहीं तोड़ा बिल्कुल भी। हमने तो कहा सेना सर्वोपरि है, हमारी देश की सेना कमजोर नहीं है। नहीं, हमने तो इंटेलिजेंस में सवाल अजय अरोड़ा जी, अजय राय डमी राफेल पर नींबू मिर्ची लटकाकर आ गए, उसका बुरा लगा ममता काले जी को। आप क्या कहेंगे इस पर? मजाक उड़ाएंगे ऐसे? मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, हमने राफेल की, जब राफेल की बात मैं बता दूं कि तकनीकी पे बात की हमने तो जिस प्रकार से राफेल का रेट हमारी कांग्रेस पार्टी ने कि प्रश्न उठाया था कि जिन रेटों पे तय किया था राफेल वो महंगा है, उसकी तकनीक की हमने बात नहीं की बिल्कुल भी, उसकी तकनीक पे हमने बात बिल्कुल नहीं की। ये गलत हो रहा है अजय भाई। नहीं सर, राकेश जी, मैं एक चीज, मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन अगर रफाल पर इस प्रकार की आप बात करेंगे तो आप हर वायु सैनिक का मनोबल तोड़ रहे हैं, हर फाइटर पायलट का मनोबल तोड़ रहे हैं। आप और मैं, आप सब लोग, हम सब लोग घर में बैठे रहेंगे, यही लोग हैं जो सरहद में जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे, दुश्मनों से लोहा लेंगे, लेते रहे हैं, है ना। चाहे कोई सी भी लड़ाई हो, 65 की हो, 71 की हो, 99 की हो, एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, इन लोगों ने ही लड़ाई लड़ी है। तो फिर अगर हम इनका मनोबल गिराते हैं अपनी गंदी घटिया राजनीति के लिए, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अजय राय जी को क्या पता है फाइटर फ्लाइंग के बारे में? कितनी तो सुनिए, देखी है? मैं कह रहा हूं देश की सारी पार्टियां ममता काले जी की बात को सुने, आज सुने। लोग कहते हैं ना क्या फर्क पड़ता है, रुक जाइए। मेजर समरपाल तुर जी, क्या मेंटेलिटी पर फर्क पड़ता है, क्या मनोदशा पर फर्क पड़ता है अगर इस तरीके की टिप्पणियां आती हैं? ममता काले जी की बात बताने के लिए काफी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है उसके बावजूद सर हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां सुधरेंगी नहीं, इस तरीके के बयान आते रहेंगे। नहीं राकेश जी, एक चीज देखें, अब सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। देखें इजराइल की हालत देखें, वो देश किसी भी कोने से सुरक्षित नहीं है। आज की तारीख में इतने सारे रोज मारे जा रहे हैं, चाहे वो हमास के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं तब भी उन पे नुकसान हो रहा है। तो देखें, जो भी आप टिप्पणी अब देंगे, दिस इज हिस्ट्री इन द मेकिंग। हमें